Good morning, dear students. We are doing lesson number 8, Animals are Friends. We have already discussed how we can use animals for different purposes or how animals are helpful to us in different ways. Now we will study more about animals. First is animal behavior. Animals can be of all sizes. They can be so tiny that they cannot be seen by the eyes. They can be as large as blue whale, which is about 110 feet in length. Although they may look very different from each other, all animals have some things in common. एनिमल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं कि आपको ब्लैंक आइज से नज़र ही नहीं आते, नेकेड आइज से, और बहुत बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि ब्लू व्हेल विच इज़ 110 फीट लॉन्ग, बहुत बड़ी होती है. वो साइज़ में वेरी कर सकते हैं बट एनिमल्स में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं. लेट्स सी व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स इन ग्रुप्स. लाइक ह्यूमन बीइंग्स, मैनी एनिमल्स लिव्स इन ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ लायन इज़ नोन एज प्राइड ऑफ लायंस. एंड लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्राइड. अ प्राइड ऑफ लायंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6 लायनेस, देयर कब्स एंड अबाउट 2 मेल लायंस. एक प्राइड में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? अराउंड 30. प्राइड ऑफ लायंस कैन हैव अप टू 30 मेंबर्स. 30 मेंबर्स तक हो सकते हैं एक प्राइड ऑफ लायन में, और जिसमें से 6 लाइनेस हो सकती है, उनके कब्स होते हैं, कब्स उनके बच्चे, और 1 or 2 मेल मेंबर्स होते हैं. सो इट कैन बी अ स्मॉल ग्रुप और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ 30 और मोर देन 30. A group of wolves is known as a pack of wolves. Group of wolves को क्या बोलते हैं? Pack of wolves. A group of monkeys is known as a troop of monkeys. monkeys के group को क्या बोलते हैं? Troop of monkeys. And a group of cattle is known as herd. Cattles के, गाय के, भैंसों के झुंड को क्या बोलते हैं? Herd. The member of such groups care for each other. They warn each other if they sense any danger. They exchange information about the source of food and water. They take care of all the young ones. तो जो ऐसे ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की केयर करते हैं, फूड की और वाटर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, और अगर कोई डेंजर उनको फील होता है कि देयर इज़ सम डेंजर तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं इन देयर लैंग्वेज. दे टेक केयर ऑफ़ ऑल द यंग वंस. जो छोटे बच्चे होते हैं ग्रुप में, सभी उनका ध्यान रखते हैं, जैसे फैमिलीज़ में रखते हैं ना. सिमिलरली जो एनिमल्स के ग्रुप्स होते हैं उनमें भी सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं. एनिमल कम्युनिकेशन. एनिमल्स कम्युनिकेट बाय साइट, स्मेल, टच, साउंड और इवन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. एनिमल्स किस किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? देख के, स्मेल करके, टच करके एक दूसरे को, डिफरेंट साउंड्स मेक करके, एंड जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, मोस्टली इन वाटर, ओशंस में, और जो पानी में होते हैं जनरली वहाँ पे ऐसा करते हैं. दे सेंड सिग्नल्स टू टेल अदर एनिमल्स दैट दे हैव फाउंड अ न्यू सोर्स ऑफ फूड. दे सेंड स्पेशल अलार्म सिग्नल्स इफ़ दे सेंस डेंजर. वो अगर उनको कोई नया सोर्स ऑफ फूड मिलता है तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं. अगर उनको डेंजर फील होता है तो वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू ब्रिंग मेल एंड फीमेल एनिमल्स टुगेदर. मैनी मेल बर्ड्स सिंग्स टू अट्रैक्ट अ फीमेल बर्ड. तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है कम्युनिकेशन का वो है कि मेल और फीमेल एनिमल को इकट्ठे लाना, उनको अट्रैक्ट करना. जैसे कुछ मेल बर्ड्स होती हैं वो फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे सिंग. ओके. एनिमल्स शो इंटेलिजेंट बिहेवियर. एनिमल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. सो लेट्स सी हाउ दे शो देयर इंटेलिजेंट बिहेवियर. एनिमल्स नीड क्विक लिंक्स बिटवीन देयर सेंसेस एंड देयर मसल्स सो दे कैन मूव, सर्च फॉर फूड एंड अवॉइड प्रीडेटर्स इज मतलब शिकारी. At speed, the brains of animals coordinate the sense, memory, intelligence and action. तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेंसेस होती हैं बहुत ही क्विक होनी चाहिए. लाइक अगर कोई, उन्होंने देखा कोई शिकारी आ रहा है तो उनकी बॉडी, उनका दिमाग बहुत ही क्विक रिएक्शन करता है. देखते ही दे स्टार्ट रनिंग, दे फाइंड द वेज टू सेव देमसेल्व्स. सो
और जब उन्हें कुछ खाना दिखता है अकॉर्डिंगली वो उस तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। तो उनके जो ब्रेन होते हैं एनिमल्स के, उनकी सेंस मेमोरी सेंसेस जो होती हैं, सेंसेस यू ऑल नो, सबकी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, नोज़, तो उनके भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स के साथ उनकी मेमोरी के साथ, उनकी इंटेलिजेंस के साथ, सब के साथ उनका ब्रेन जो है कोऑर्डिनेट करता है। एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स। हाउ एनिमल्स डिफेंड देमसेल्व्स, मतलब वो खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ थ्रेट। दो तरीके से के जो थ्रेट होते हैं, खतरे होते हैं, थ्रेट। फर्स्ट इज थ्रेट ऑफ बीइंग ईटन बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला खतरा क्या होता है कि शिकारी का, कि मतलब कोई और एनिमल उनको खा जाएगा या मार देगा। फॉर एग्जाम्पल, लायन ईट डियर, सो द डियर हैज़ टू सेव इट्सेल्फ फ्रॉम द लायन। जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ लायन एंड डियर। लायन जो है डियर को खा लेता है, तो जैसे ही लायन को देखेगा डियर क्या करेगा? इट विल रन अवे, सो इट हैज़ टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम लायन। सेकेंडली, एनिमल्स फेस वॉर लाइक थ्रेट्स फ्रॉम देयर ओन स्पीशीज़ व्हेन दे आर फ्राइड्स। आपने देखा होगा सेम एनिमल्स को लड़ते हुए, लाइक कभी बुल्स को लड़ते हुए देखा होगा, तो सेम स्पीशीज़ जो हैं, मंकीज़ को डॉग्स भी लड़ते हैं, तो आपस में। सो दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं, थ्रेट्स होते हैं। एक दूसरे एनिमल से और या ह्यूमन बीइंग से, किसी से भी, किसी शिकारी से। दूसरी तरह का खतरा होता है कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ना। सो आपस में वो किस लिए लड़ते हैं? फॉर फूड एंड फॉर देयर एरियाज़। आपने देखा है ना कि वो एक एरिया मार्क कर देते हैं कि हाँ दिस इज़ माय एरिया, अगर कोई उनकी एरिया में एंटर करता है तो दे स्टार्ट फाइटिंग। सो लाइक दिस। एनिमल्स आर गुड लिसनर्स। एनिमल्स क्या है? बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। सम एनिमल्स हैज़ अ वेरी शार्प सेंस ऑफ हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, Africa Guinea fowl can hear. This is the name of an animal. Hear the sound of thunder hundreds of kilometers away. This tells them that rain is on the way. बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कुछ एनिमल्स में कि जब उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं जिनीमिया फॉल का, अफ्रीकन जिनीमिया फॉल, उसको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से थंडर की आवाज़ सुनाई दे जाती है। थंडर यानी बादलों की गड़गड़ाहट, एंड तो उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। उससे क्या पता चलता है उन्हें कि अभी रेन आने वाली है। केयर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर वेरी हेल्पफुल टू अस इन मैनी वेज, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। डोमेस्टिक एनिमल्स नीड प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन। तो एनिमल्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं हमने अभी पढ़ा, तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम उनका अच्छे से ख्याल रखें। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी प्रॉपर केयर चाहिए होती है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है। जैसे ही आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो वो केयर मांगता है ना, वो भी कहता है मुझसे प्यार करो, वो भी आपसे प्यार करता है और उसको भी प्यार और केयर चाहिए होती है। We should give them fresh and clean drinking water. Chemicals should be sprayed regularly. These places should be kept clean. We should give them proper food. We should keep them clean by giving them a bath regularly. We should force them to work. We should not force them to work beyond their capacity. Be kind to them. So हमें कैसे हम एनिमल्स का ख्याल रख सकते हैं? उनको फ्रेश वाटर देना चाहिए, फ्रेश एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए। जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे केमिकल स्प्रे करने चाहिए, और उनकी जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए जहाँ पे उन्हें रखते हैं, और उनको रेगुलर ड्यूरेशन पे उनको नहलाते रहना चाहिए ताकि वो क्लीन रहे। एंड उनकी जो ताकत होती है उससे ज़्यादा उनसे काम नहीं लेना चाहिए। लाइक फार्म में हम काम लेते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि हम उन्हें रेस्ट ही नहीं करने दे रहे हैं, बस उनसे काम करवाए जा रहे हैं। नो, वी शुड नॉट डू दैम। हमें उनके साथ काइंड रहना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे आराम से काम लेना चाहिए। Whenever animals fall sick, they also need medical care. We should take them to the doctor and provide medicines. The doctor of animals is called a veterinary doctor. So animals भी बीमार पड़ते हैं। जब वो बीमार पड़ते हैं तो उन्हें मेडिकल अटेंशन, आपको भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो एनिमल्स को भी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उनको भी दवाई दिलवानी चाहिए when they fall sick.
और जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेटनरी डॉक्टर्स. What we call them? Veterinary doctor. So this was all about animals. Hope you enjoyed it and learned it properly. So read this chapter and enjoy it. Keep it in your mind. Have a good day, students.